जीवन में हम अक्सर अच्छे कार्यों को ही धर्म मान लेते हैं, लेकिन सत्य इससे भिन्न है। पुण्य और पाप संसार के दो किनारे हैं, जबकि धर्म वह नौका है जो हमें इन दोनों किनारों से उठाकर पार ले जाती है। जिस दिन आप पुण्य, पाप और धर्म के सूक्ष्म अंतर को समझ लेंगे, उसी दिन आपके जीवन में वास्तविक धर्म का बीजारोपण होगा। संसार में हमारी वृत्तियां तीन प्रकार की होती हैं। इन तीनों के बीच का अंतर ही हमारे दुखों और मुक्ति का कारण है। ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा, लोभ से जीव के अशुभ भाव होते हैं, जिससे पाप होता है, जो लोहे की बेड़ी की तरह दुख का कारण है। दया, दान, सेवा, भक्ति से जीव के शुभ भाव होते हैं, जिससे पुण्य होता है, जो सोने की बेड़ी की तरह अच्छा दिखने पर भी दुख का ही कारण बनता है। साक्षी भाव, समता भाव, आत्मलीनता, भेद विज्ञान से जीव के शुद्ध भाव होते हैं, जिससे धर्म होता है। ये सभी बंधनों से मुक्ति देने वाला आनंद का मार्ग है। अक्सर लोग पुण्य कर्म जैसे दान या सेवा करके ये मान लेते हैं कि उन्होंने धर्म कर लिया। यहीं से धर्म की सत्ता समाप्त होने लगती है। पुण्य एक निवेश है। यह आपको अगले जीवन में सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन मोक्ष या स्वयं की पहचान नहीं। पुण्य जब धर्म मान लिया जाता है तो वह धार्मिक अहंकार को जन्म देता है, जो पतन का कारण बनता है। पुण्य को धर्म मानना वैसा ही है जैसे किसी धर्मशाला को अपना घर मान लेना। धर्मशाला ठहरने के लिए अच्छी है, पर वह मंजिल नहीं है। सुखी होने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पाप को पाप माने। जब हम बुराई को बुराई जानते हैं, तब उससे छूटने की संभावना बनी रहती है। पुण्य को पुण्य माने। शुभ कार्य करना अनिवार्य है। समाज और स्वयं के संचालन के लिए पुण्य करिए, दान दीजिए, करुणा रखिए, पर उसे धर्म का नाम देकर रुक मत जाइए। पुण्य और पाप दोनों पर के आश्रित हैं, जबकि धर्म स्वयं के आश्रित है। धर्म कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब चित्त न तो द्वेष में हो और न ही राग में, तब वो शुद्ध होता है। अशुभ भाव हमें नीचे गिराते हैं, शुभ भाव हमें ऊपर उठाते हैं। शुद्ध भाव हमें स्थिर कर देते हैं, और यही स्थिरता धर्म है। अशुभ से बचकर शुभ में आना संसार का प्रबंधन है, लेकिन शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर शुद्ध में स्थित हो जाना धर्म का प्रबंधन है। आज हम अपने भीतर झांकेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने कार्य केवल पुण्य के लिए हैं और कितने शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए। धर्म की यात्रा क्रिया से नहीं, बोध से शुरू होती है।